Hello students, today we will discuss about BSc first semester organic chemistry. Topic is stereochemistry. So firstly, we will discuss about introduction of stereochemistry. Stereochemistry is a made upon two words. Firstly, stereo and second is chemistry. Stereo means 3D structure of molecule. Stereo means 3D structure of molecule. And the definition of stereochemistry is the study of 3D structure of molecule is called stereochemistry. The study of 3D structure of molecule is called stereochemistry. अर्थात जब हम किसी स्पेस में किसी भी मॉलिक्यूल का 360 डिग्री स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं या 3D स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तब उसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके बॉन्ड रूपी स्ट्रक्चर को शो करते हैं, जस्ट लाइक CH4। CH4 में कार्बन और 4 हाइड्रोजन इस फॉर्म में पाए जाते हैं। ये CH4 मॉलिक्यूल का 2D स्ट्रक्चर है। ये CH4 मॉलिक्यूल का 2D स्ट्रक्चर है। जब इसका स्पेस में 3D स्ट्रक्चर शो किया जाता है तो ये अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। ये CH4 का 3D स्ट्रक्चर है जिसमें मॉलिक्यूल को हम 360 डिग्री पर रोटेट करके डिफाइन कर सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपका कार्बन का ये वाला बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन अटैच है, इसको बोला जाता है वेज बॉन्ड। इसको बोला जाता है वेज बॉन्ड। एंड ये जो आपका बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है डेस बॉन्ड। ये आपका डेस बॉन्ड। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है आपका ऑन द प्लेन। ये आपका ऑन द प्लेन। इस तरह ये मॉलिक्यूल का 2D स्ट्रक्चर शो करता है और ये मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर शो करता है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं या उसके 360 डिग्री स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तब इसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत डिफाइन करते हैं। इसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत डिफाइन करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में मेन यूनिट होती है आइसोमर। आइसोमर आइसोमर जो होता है ये नाम से स्पष्ट है। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम एंड मर का मतलब होता है पार्ट। मर का मतलब होता है पार्ट, अर्थात सेम पार्ट इज कॉल्ड आइसोमर। सेम पार्ट इज कॉल्ड आइसोमर। ये जो हमारा आइसोमर होता है किस फॉर्म में कहा जाए, जिस तरह से हम पॉलीमर पढ़ते हैं। पॉलीमर में पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट। जब बहुत सारे पार्ट्स आपस में मिलते हैं तो पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह से जब सेम पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं तब इसको हम आइसोमर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका यूज़ हम जनरली स्टीरियोकेमिस्ट्री में एज अ यूनिट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो किस फॉर्म में आइसोमर को जाना जाता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तब इसको हम आइसोमर के नाम से जानते हैं। तब इसको हम आइसोमर के नाम से जानते हैं। तो आइसोमर का शाब्दिक अर्थ या जनरल वर्ड्स में इसको जाना जाता है तो आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है पार्ट, अर्थात सेम पार्ट को हम आइसोमर के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह हम लोगों ने
प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है पॉलीमर। तो पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है पार्ट, अर्थात इसमें जब बहुत सारे पार्ट्स, किसी भी मॉलिक्यूल के बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं तब उसको हम पॉलीमर कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर आइसोमर का मतलब बोला गया है। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है पार्ट। मॉलिक्यूल के सेम पार्ट्स को ही इसको हम क्या कहते हैं, एक रूप से आइसोमर के नाम से इसको हम डिफाइन करते हैं। तो आइसोमर किस वे में लिया गया है? आइसोमर इस वे में लिया गया है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं यदि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, तब इसको हम आइसोमर के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। आइसोमर किसको कहा जाता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है उसको हम आइसोमर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा एंड एन, इसका नाम है आपका एंड, इसका नाम है यह है एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर। आइसोमर में क्या बोला गया है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, उसको हम आइसोमर कहते हैं। तो आइसोमर में, आइसोमर का एग्जाम्पल है सिल्वर साइनेट एंड सिल्वर फ्लिमिनेटेड। सिल्वर साइनेट जो होता है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिल्वर है, ठीक उसी तरह सिल्वर फ्लिमिनेट में भी क्या है, इसमें एटम सिल्वर है। इसमें क्या है हमारा का साइनाइड है, इसमें है आइसोसाइनाइड। इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। अर्थात इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आइसोमर। यह है हमारा आइसोमर। ठीक, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है उसको हम आइसोमर कहते हैं। आइसोमर का एग्जाम्पल है AgCnO और AgONC। AgCnO का नाम क्या है? सिल्वर साइनेट, इसका नाम है सिल्वर फ्लिमिनेट। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तब इसको हम क्या कहेंगे? एक तरह का आइसोमर कहेंगे। अब देखते हैं हम आइसोमर के टाइप्स। जो हमारा आइसोमर होता है वो जनरली 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। आइसोमर इज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल isomer and the second is stereoisomer. Second is stereoisomer. Structural isomer and stereoisomer is a type of isomer. ये दोनों आइसोमर के टाइप्स होते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर होता क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमर किनको कहा जाता है ये हम डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे आइसोमर को कहा जाता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर किनको कहा जाता है? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। ठीक, तो जो हमारा आइसोमर होता है वो जनरली 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और सेकंड होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर को पहले हम डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको कहा जाता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन
उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको एग्जांपल से अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। हमारा एग्जांपल है एग्जांपल C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन। ये जो ब्यूटेन होता है इसका हम स्ट्रक्चरल आइसोमर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 होता है। यदि ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब इसका हम स्ट्रक्चर शो करते हैं तो ये दो रूपों में दिखाई देता है। पहला है CH3 CH2 CH2 CH3, ये है आपके ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ये ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3, ये भी है ब्यूटेन जिसका नाम है आइसोब्यूटेन, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। दोनों ही ब्यूटेन के स्ट्रक्चर हैं। दोनों का फार्मूला देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है कार्बन की संख्या 1 2 3 4, तो इसके लिए लिखेंगे कार्बन के लिए C4। इसमें देखते हैं हाइड्रोजन 3 2 2 3, टोटल हो गए 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10। इसका हो गया ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसी तरह से हम आइसोब्यूटेन का देखेंगे तो इसमें भी है कार्बन की संख्या 1 2 3 4, तो टोटल हो गए 1 2 3 4, तो ये इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे C4। अब देखते हैं इसमें हाइड्रोजन देखते हैं तो इसमें 3 3 6 3 9 और 1 10, तो टोटल हो गए 10। इस तरह से इसका भी हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। तो अब देखो इस ब्यूटेन और इस आइसोब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो दोनों में क्या है, सेम है। इसमें भी C4H10 है और इसमें भी C4H10 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बट इनका जो स्ट्रक्चर है क्या है, इसका स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। ये जो है ये आपके चैन या एक श्रृंखला के रूप में पाया गया है, जबकि ये क्या है, एक पार्श्व चैन या साइड चैन के रूप में इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये हो गया ब्यूटेन जो है, ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर शो करता है। ये दोनों का फार्मूला C4H10 होता है, इसका भी C4H10 होता है। ये ब्यूटेन का चैन रूपी स्ट्रक्चर है और ये ब्यूटेन का पार्श्व श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको कहा जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है उसे, और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए है आपका ब्यूटेन जिसका फार्मूला है C4H10। इन दो इस C4H10 या ब्यूटेन जो होता है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो ये देखो ये जो ब्यूटेन होता है दो फॉर्म में पाया जाता है, एक प्योर ब्यूटेन के रूप में और दूसरा आइसोब्यूटेन के रूप में। इसका देखते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 होते हैं और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C4H10। बट इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो चैन रूपी स्ट्रक्चर होता है, जबकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पार्श्व श्रृंखला वाला, ये साइड चैन वाला इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है। दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, बट इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। सेकेंड हमारा टाइप है स्टीरियो आइसोमर। ये किसके टाइप्स हैं, ये आइसोमर के टाइप्स हैं। तो आइसोमर के पहले टाइप्स को हम लोगों ने स्टडी किया जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमर। तो सेकेंड हम डिफाइन करेंगे, सेकेंड का नाम है स्टीरियो आइसोमर। सेकेंड का नाम है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर नाम से स्पष्ट है, स्टीरियो का मतलब होता है 3D। स्टीरियो का मतलब होता है 3D और आइसोमर का मतलब होता है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। ठीक, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो स्पेस में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर। यदि इसका हम डेफिनेशन के रूप में देखेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी
क्या होते हैं, सेम होते हैं, तब इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर जो होता है, स्टीरियो का मतलब होता है 3D और आइसोमर का मतलब होता है सेम, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। यदि इसका डेफिनेशन के रूप में देखें तो डेफिनेशन के रूप में यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो एंड उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या हो, सेम हो, तब इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर के नाम से जानते हैं। तब इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर के नाम से जानते हैं। ये जो हम लोग का स्टीरियो आइसोमर होते हैं, ये इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो अगला वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर। जो हमारा स्टीरियो आइसोमर होता है, ये भी 2 भागों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट है कन्फर्मेशन आइसोमर। फर्स्ट है कन्फर्मेशन आइसोमर एंड सेकेंड है कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर। फर्स्ट है कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर एंड सेकेंड है कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर। तो एक एक करके दोनों को हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है हमारा कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर एंड सेकेंड है कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर। तो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर। तो कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर किनको कहा जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एक बॉन्ड को रोटेट किया जाता है, जिससे हमारा सारा मॉलिक्यूल रोटेट हो जाता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन आइसोमर। क्या बोला गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एक बॉन्ड को रोटेट किया जाता है तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते हैं, या सारे एटम्स क्या होते हैं, रोटेट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये हमारा है CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं। इनमें क्या होता है, बॉन्ड रोटेशन की प्रक्रिया होती है। इनमें बॉन्ड रोटेशन की प्रक्रिया होती है। किसमें, कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर में बॉन्ड रोटेशन की प्रक्रिया होती है। तो बॉन्ड रोटेशन कैसा होता है, बॉन्ड रोटेशन के लिए एग्जांपल हम लेते हैं CH4 का। तो CH4 में स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसमें बॉन्ड रोटेशन की प्रक्रिया होती है, मतलब कि इसमें एक बॉन्ड को यदि हम रोटेट कराते हैं, एक बॉन्ड को यदि हम रोटेट कराते हैं, तब क्या होता है, ये सारे हाइड्रोजन रोटेट करने लगते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सारे क्या होते हैं, रोटेट करने लगते हैं। तब इस तरह के रोटेशनल के कारण मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। इसी को हम कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। उसी तरह से ये हो गया कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर का एग्जांपल है CH4, जिनमें मेन क्या है आपका बॉन्ड रोटेशन। इसमें क्या होती है, बॉन्ड रोटेशन की प्रक्रिया होती है। सेकेंड है आपका कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर। सेकेंड है आपका कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर। इसका भी एग्जांपल आप CH4 ले सकते हैं। और इसमें क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक। बॉन्ड ब्रेक में क्या होता है कि इसमें जो हम लोग का CH4 है, उसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक में क्या हो जाता है, इन दोनों, इसमें से कोई 2 बॉन्ड को फिक्स कर दिया जाता है। इन दोनों बॉन्ड को यदि फिक्स कर दिया जाता है तो मॉलिक्यूल अब रोटेट कैसे करेगा, इन दोनों बॉन्ड को हम क्या करते हैं, ब्रेक करा के इनमें रोटेशन करा सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर। कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर किसको कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड ब्रेक करके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर। एग्जाम्पल के लिए हमारा CH4। तो CH4 का यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें सेंटर में कार्बन, उसके चारों भाग में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इसमें बॉन्ड ब्रेक किस तरह से होगा, इसमें बॉन्ड ब्रेक कुछ इस तरह से होगा कि इसमें 2 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं।
फिक्स कर देते हैं। अब इसमें रोटेशन कैसा होगा, इन दोनों बॉन्ड को हम ब्रेक करा के एक दूसरे का जगह एक्सचेंज कर देते हैं, जिसके कारण इसके स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है, इसके स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है वही आपका क्या कहलाता है, कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर एंड सेकेंड होता है हमारा कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर। कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, बॉन्ड रोटेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, कोई एक बॉन्ड को हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, तब सारे बॉन्ड या एटम रोटेट करने लगते हैं, सारे बॉन्ड या एटम क्या करने लगते हैं, रोटेट करने लगते हैं, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल में जो चेंजेस आता है, स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आता है वही आपका कन्फर्मेशन स्टीरियो आइसोमर कहलाता है। सेकेंड इज कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर। कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर में मेन बॉन्ड ब्रेकिंग की क्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल है सेम CH4 का स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें क्या होता है, इनमें कोई दो बॉन्ड को फिक्स कर दिया जाता है, अपने जगह पर फिक्स कर दिया जाता है, और बाकी के दो हाइड्रोजन के दो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और अपना जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके कारण इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंजेस आता है। इसी को हम कहते हैं कन्फिग्रेशन स्टीरियो आइसोमर। एंड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्फिग्रेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन को हिंदी में बोला जाता है विन्यास। कन्फिग्रेशन को हिंदी में बोला जाता है विन्यास। कन्फिग्रेशन किसको कहा जाता है, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम के ग्रुप्स का स्पेस में अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कन्फिग्रेशन कहते हैं। ठीक, तो स्पेस में, आपकी स्पेस में किसी भी कंपाउंड में उपस्थित एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट ही कन्फिग्रेशन कहलाता है। क्या कहा गया है, कन्फिग्रेशन जिसको हिंदी में हम विन्यास कहते हैं, ये क्या होता है, स्पेस में किसी कंपाउंड में उपस्थित एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट ही कन्फिग्रेशन कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं CH4, CH3, CH4, CH3, तो इनका ये वो देखते हैं अरेंजमेंट, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये आपका 3 हो जाएगा। और इस तरह से इसमें भी हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो स्पेस में इन जो हमारा ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो भी हम लोग के एटम्स या ग्रुप्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट शो करते हैं। इसी अरेंजमेंट को या व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, कन्फिग्रेशन या विन्यास के रूप में इसको जानते हैं। स्पेस में किसी कंपाउंड में उपस्थित एटम या ग्रुप के अरेंजमेंट को ही हम कन्फिग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए CH3, इसमें जो हम लोग के जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो हम लोग के एटम्स हैं या जो हम लोग के ग्रुप्स होते हैं वो स्पेशल अरेंजमेंट शो करते हैं, इसी को हम कन्फिग्रेशन के नाम से जानते हैं। ये जो कन्फिग्रेशन होता है, वो अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं उनमें अलग अलग टाइप्स का पाया जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, एक और हमारा टॉपिक बच गया था, वो है हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर किसको कहा जाता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और वो क्या होते हैं, 4 अलग अलग ग्रुप से या एटम से, 4 अलग अलग बॉन्ड से या 4 अलग अलग ग्रुप या एटम से जुड़े हुए होते हैं, तब इसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है, एंड ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, तब इसको हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं।
ठीक, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर किसको कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है और इसमें चारों ओर 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच होते हैं, उसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसी तरह से हमारा ये भी हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, तो इसमें देखते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर किसको कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है और वो चारों ओर से अलग अलग एटम्स या ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर है आपका क्लोरीन वाला ग्रुप, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, उसी तरह दूसरा है हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन एक साइड में है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक साइड में है। ठीक, तो ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं इसको भी 2 सब ग्रुपों में बांटा गया है। जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं इनके 2 सब ग्रुप पाए जाते हैं, इनके 2 सब ग्रुप या सब टाइप्स पाए जाते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक होता है हमारा सीस फॉर्म, एक होता है हमारा सीस फॉर्म एंड सेकेंड होता है ट्रांसफॉर्म, सेकेंड होता है ट्रांसफॉर्म। तो सीस फॉर्म, सीस का मतलब होता है सेम, सीस का मतलब होता है सेम और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। सीस का मतलब होता है सेम और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। तो सीस सेम क्यों बोला गया है? अर्थात इसमें क्या होता है, जो हम लोग के एटम्स होते हैं या जो हम लोग के ग्रुप्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? एक ही साइड में होते हैं, अर्थात सेम साइड में पाए जाते हैं, सेम साइड में पाए जाते हैं। ठीक, ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, अर्थात इसके जो एटम्स होंगे या जो ग्रुप्स होंगे वो सारे क्या होते हैं? अपोजिट साइड में पाए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? अपोजिट साइड में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल में हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें देखिए ये जो है हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर का ही पार्ट्स हैं, जिसमें जो हम लोग का एटम्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है? एक ही साइड में पाया गया है। उसी तरह से इधर हम लोग का क्लोरीन और क्लोरीन है, ये दोनों क्या है? एक ही साइड में या सेम साइड में पाया गया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सीस फॉर्म कहते हैं। सीस का मतलब होता है सेम और सेम मतलब किसको बोला गया है? एटम और ग्रुप क्या होते हैं? एक ही साइड में पाए जाते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन एक ही साइड में है और ये क्लोरीन भी क्या है? एक ही साइड में है, तब इसको हम इसका सीस फॉर्म कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, और अपोजिट मतलब किसी एटम या ग्रुप्स जो होते हैं वो अपोजिट साइड में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैसे अपोजिट साइड में पाए जाते हैं इसको हम थोड़ा कंसिडर करते हैं। ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है क्लोरीन और इधर है क्लोरीन, इधर है हाइड्रोजन और इधर है हाइड्रोजन। तो इसमें देखते हैं जो क्लोरीन, ये क्लोरीन है और इधर क्लोरीन है, ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। और ये जो हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन है, दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। ठीक, अर्थात इसमें जो सेम ग्रुप है जैसे क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों सेम है, ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तब इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो हम लोगों ने देखा जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं किसको कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाए जाते हैं और इसमें 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप अटैच होते हैं, उसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर के जो टाइप्स होते हैं उनको सब टाइप्स कहा जाता है। सब टाइप्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है सीस फॉर्म, सेकेंड होता है ट्रांसफॉर्म। सीस फॉर्म किसको कहा जाता है? ऐसे एटम ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स या ग्रुप जो होते हैं वो एक ही साइड में पाए जाते हैं, तब इसको सीस फॉर्म कहा जाता है। और सेकेंड है हमारा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। तो अपोजिट किसको बोला जाता है? ऐसे एटम या ग्रुप्स
जो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड में पाए जाते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये इसमें जो हम लोग का क्लोरीन है वो क्या हो रहा है, हम लोग का क्लोरीन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। उसी तरह से हम लोग का हाइड्रोजन जो है वो भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में पाया गया है। तो ये हमारा सीज फॉर्म होता है और ये ट्रांसफॉर्म होता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिफाइन करेंगे।